नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सेल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज रीवा के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीवा दौरे पर रहेंगे। 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इसके साथ ही पर्यटन, निवेश और डिजिटल नवाचार पर फोकस रहेगा। बता दें, सतना में स्थानीय कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। सुबह 11:10 में भोपाल से रीवा के लिए होंगे रवाना। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां आज रीवा के दौरे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रहेंगे। बता दें, 2 दिवसीय रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का शुभारंभ करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। पर्यटन, निवेश और डिजिटल नवाचार पर फोकस रहेगा। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो रायपुर से है। रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां आज छत्तीसगढ़ आएंगे सचिन पायलट। एयरपोर्ट से सीधे सेंट्रल जेल आएंगे पायलट। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हैं सचिन पायलट पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य से मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां सचिन पायलट का छत्तीसगढ़ दौरा होगा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से करेंगे मुलाकात। आपको बता दें, शराब घोटाला मामले में जेल में बंद है चैतन्य बघेल। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप जुड़ चुके हैं। जी प्रियांशु, आपसे पूछना चाहेंगे, आज छत्तीसगढ़ आएंगे सचिन पायलट, एयरपोर्ट से सीधे जेल जाएंगे, चैतन्य से मुलाकात करेंगे, क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, शराब घोटाला मामले में चैतन्य बघेल जेल में है 4 अगस्त तक, और आज जो है प्रदेश प्रभारी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के सचिन पायलट दौरे पर रहेंगे और जेल जाकर वो मुलाकात करेंगे, चैतन्य बघेल से हालचाल जानेंगे, क्या स्थिति है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। और वहीं कहीं न कहीं जो एक जिम्मेदारी दी गई है पार्टी के द्वारा, प्रदेश प्रभारी उनको बनाया गया, तो ये एक जिम्मेदारी भी है कि जो उनकी पार्टी के ऊपर जो संकट आया है उसको किस तरीके से निपटा जाए, उसके लिए क्या रणनीति बनाई जाए, और विपक्ष होने के नाते किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए सरकार को घेरने की, ये सारे विषयों पर भी वो यहाँ के नेताओं से चर्चा करेंगे और चैतन्य से भी मुलाकात करेंगे आज। जी प्रियांशु, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांशु, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो है आज रायपुर में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट का दौरा होगा और इसके साथ ही वो पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य से मुलाकात करेंगे। अगली बड़ी खबर भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में विधायकों की नारेबाजी और इसके साथ ही प्रदर्शन पर रोक लगाया गया है। आपको बता दें, विधानसभा के इतिहास में पहली बार ऐसा आदेश दिया गया है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश विधानसभा परिसर में विधायकों की नारेबाजी प्रदर्शन पर रोक लगाया गया है। सभी मंत्रियों और विधायकों के सुरक्षाकर्मी के प्रदेश भी सर्जित। आपको बता दें, 28 जुलाई से शुरू हो रहा मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र
अगली बड़ी खबर भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां ड्रग्स कांड के बाद विधानसभा की सुरक्षा में नए नियम। मध्य प्रदेश विधानसभा की सुरक्षा में सख्ती बरती गई है। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां ड्रग्स कांड के बाद विधानसभा के सुरक्षा में नए नियम लागू किए गए हैं। विधानसभा सचिवालय में जारी किया मीडिया के लिए कड़े नियम। आपको बता दें, प्रवेश के लिए विधानसभा पास के साथ पहचान पत्र अनिवार्य। बिना दस्तावेज दिखाए विधानसभा में नहीं मिलेगा प्रवेश। समिति कक्ष के सामने ही मीडिया बाइट की अनुमति। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गब्बर सिंह जुड़ चुके हैं। जी गब्बर, आपसे पूछना चाहेंगे, ड्रग्स कांड के बाद विधानसभा में सुरक्षा के नए नियम लागू किए गए हैं, इस पर क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि देखिए, विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, 28 तारीख से शुरू होने जा रहा है, लेकिन इसके पहले ही विधानसभा सचिवालय ने एक नया नियम लागू किया है। और वो नया नियम ये है कि कोई भी पत्रकार हो, बिना प्रूफ यानी जो आईडी है, बिना आईडी के अंदर नहीं जा सकता। पहले क्या था कि दस्तावेज में उसे सिर्फ विधानसभा का एक एंट्री पास रहता था और उसके वाहन का एक एंट्री पास रहता था, लेकिन अब आपको जाना होगा तो आपको अपनी गाड़ी की आरसी दिखानी होगी, चाहे वह आपकी 4 व्हीलर गाड़ी हो या 2 व्हीलर गाड़ी हो, और साथ ही आपको अपना परिचय पत्र भी देना होगा। यानी विधानसभा के कार्ड के साथ साथ में आपका परिचय पत्र होना चाहिए, फिर आपके संस्थान का परिचय पत्र हो या जनसंपर्क से परिचय पत्र आपको मिला हो, या फिर आपका कोई वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड ऐसा कुछ हो, या ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो आपका प्रूफ करे कि वही व्यक्ति हो आप जो अंदर जा रहे हो, जो आपके पास है। दरअसल ये पूरा मामला जो निकल के सामने आया है, ये जो नियम लागू किया गया है हाल ही में अचानक, ये दरअसल में ड्रग्स कांड को लेकर के हुआ है। एमडी ड्रग्स का जो मामला पकड़ाया गया और उसमें जो आरोपी निकला यासीन, उसकी गाड़ी पर विधानसभा पास लगा हुआ था, विधानसभा पार्किंग का पास था। ये दरअसल में जब विधानसभा सत्र शुरू होता है तब वाहनों के लिए इशू किया जाता है विधानसभा की तरफ से, और उस गाड़ी पे जो पास लगा था वो सौरभ शर्मा नाम के पत्रकार के माध्यम से उसके नाम पर ये पास हुआ है, जो कि आरोपी की गाड़ी पर चिपका हुआ था। हालांकि आरोपी की गाड़ी पे ये कैसे चिपकाया गया, क्या सौरभ शर्मा के नाम से किसी और ने पास बनवाया था या सौरभ शर्मा ने ही पास बनवाया था, इन तमाम मुद्दों तमाम चीजों की जांच पड़ताल होनी है। वो कौन से अधिकारी थे, कि किन अधिकारियों ने ये पूरा काम किया है, पास इशू किया है और किसके कहने पर, तो ये अलग पॉइंट है, ये अलग बात है, जांच का विषय। लेकिन यहाँ विधानसभा में कहा जाए कि सत्र के दौरान जो विधानसभा परिसर है, विधानसभा की जो अधिकारी है वो सतर्क हो चुके हैं और उन्होंने अब ये जो नियम है ये लागू किया है। इधर नेता प्रतिपक्ष जो कि उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे, उन्होंने भी इल्जाम लगाया है, सरकार पे इल्जाम लगाया है, क्योंकि ये पत्रकारों के लिए अंदर जाना ही मनाही करी गई है। वो पत्रकारों को अगर बाइट चाहिए तो बाहर ही उसे बाइट लेना होगी, और पत्रकार दीर्घा से फोटो भी नहीं खींच सकता है, ये भी उस पर भी रोक लगाई गई है। अगर वो ऐसा करता है तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इधर विधायकों के लिए भी धरना प्रदर्शन पे रोक लगाई गई है। तो यहाँ उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने भी इल्जाम लगाया है कि ये सरकार जबरदस्ती तानाशाही कर रही है और विधायकों के लिए अपनी बात रखने के लिए कहा जाए बाध्य कर रही है कि वो अपनी बात न रख सके। जी गब्बर, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ हमारे सहयोगी गब्बर सिंह, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो है विधानसभा ने नए नियम जो है वो लागू किए हैं। आपको बता दें, विधानसभा सचिवालय ने मीडिया के लिए कड़े नियम जो है वो जारी किए हैं। प्रवेश के लिए विधानसभा पास के साथ पहचान पत्र अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही बिना दस्तावेज दिखाए विधानसभा में प्रवेश नहीं मिलेगा। समिति कक्ष के सामने ही मीडिया बाइट की अनुमति दी गई है। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पार्षद को मिली जान से मारने की धमकी। वार्ड 48 से भाजपा पार्षद है अरविंद कुमार वर्मा। राहुल मीणा ने अभद्र भाषा के प्रयोग की
धमकी दी है। इसके साथ ही पार्षद अरविंद वर्मा ने चुनाव भट्टी थाने में शिकायत दर्ज की है। आपको बता दें, पार्षद ने शिकायत के साथ थाने में पत्र भी सौंपा। पत्र में लिखा, मेरे परिवार और मेरी जान को खतरा। बता दें, हॉक कॉर्नर पर वसूली को लेकर के हुआ था ये विवाद। अगली बड़ी खबर भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी। कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी। बता दें, रीवा शहडोल संभाग में अतिवृष्टि की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही रायसेन, नर्मदापुरम, सिंगरौली, सीधी, रीवा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही देवास, अशोकनगर, जबलपुर सहित 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है जल जमाव की स्थिति बन गई है। मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसके साथ ही कई जिलों में जो है रेड अलर्ट और कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बता दें, रीवा शहडोल संभाग में अतिवृष्टि की चेतावनी दी गई है। रायसेन, नर्मदापुरम, सिंगरौली, सीधी, रीवा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। इसके साथ ही देवास, अशोकनगर, जबलपुर सहित 10 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जो है वो दी गई है। कई जिलों में रेड अलर्ट तो कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर मुंगावली से है, जहां मुंगावली में हालिया बारिश के बाद हुए नुकसान का जायजा लेने क्षेत्रीय विधायक वृजेंद्र सिंह यादव प्रभावित इलाकों में पहुंचे। उन्होंने वार्ड 1 और 13 का भ्रमण कर लोगों की आपबीती सुनी और कहा कि ऐसी बारिश उन्होंने पहली बार देखी है। बारिश से घरों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है, जिससे खाद्य सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक सामान बर्बाद हो गए हैं। विधायक ने प्रशासन से सर्वे कराने और जल्द मुआवजा दिलाने का भरोसा दिया। इस दौरान एसडीएम मनीष धनगर, सीएमओ विनय भट्ट और नगर परिषद के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। विधायक ने अधिकारियों को जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान के निर्देश दिए हैं। और अभी चूंकि जो हमारा एनएच का काम चल रहा है और नाली का निर्माण हो रहा है, उस नाली की वजह से भी दिक्कत आई कि वो नाली थोड़ी ऊंची बन रही है, क्योंकि सड़क ऊंची बन रही है तो नाली उसकी लेवल से बनती है, तो उससे पानी रुक गया। पानी रुकने से 2-3 वार्डों में काफ़ी मतलब पानी लोगों के घरों में घुसा है और नुकसान भी काफ़ी हुआ है। क्योंकि आज मैंने उसका निरीक्षण किया है और मेरे साथ में नगर पालिका अध्यक्ष भी हमारे नरेश जी और एसडीएम साहब थे, सीएमओ साहब हैं, सभी पार्षदगण हैं। तो चूँकि हमने सर्वे किया है और बाकी सर्वे हम करवा भी रहे हैं, जिन लोगों का जितना नुकसान हुआ है हम सरकार की तरफ से मुआवजा दिलवाएंगे उनको। और अभी चूँकि मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा एक मरीज के लिए वरदान बन गई है। समय रहते एयरलिफ्ट करने से उनकी जान जाने से बच गई। सिंगरौली निवासी संदीप सिंह को अचानक सांस लेने में तकलीफ
और किडनी की भी गंभीर समस्या के चलते नेहरू चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर बताते हुए तत्काल वाराणसी या लखनऊ जैसे बड़े अस्पताल में रेफर करने की सलाह दी। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण इलाज के लिए बाहर जाना मुश्किल था। ऐसे में मरीज के परिजनों ने सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला से मदद की गुहार लगाई। कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा के तहत भोपाल से तत्काल एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई, जिसके तहत संदीप सिंह को एम्स भोपाल में भर्ती कराया गया है, जहां समय रहते इलाज शुरू होने से उनकी स्थिति में अब सुधार है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संवेदनशील नीतियों के कारण त्वरित कार्रवाई से जहां एक जीवन बचा है, वहीं एक परिवार ने फिर खुशियां लौट आई है। परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है। आज फिर सिंगरौली में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस के माध्यम से जो सिंगरौली के संदीप सिंह की किडनी संबंधी कठिन और गंभीर बीमारी थी, जिसको तुरंत एम्स लाया था। एम्स में न केवल उसको एयर एम्बुलेंस से उठाया गया, बल्कि इस तरह से ये हमारी उस सेवा की प्रतिबद्धता को हमने सिद्ध किया जो हमने सार्वजनिक घोषणा की हुई है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आयुष्मान योजना का लाभ पूरा प्रदेश और देश उठा रहा है। ऐसे में एयर एम्बुलेंस की सुविधा के माध्यम से हर कोई इसका लाभ उठाए, इस तरह से हमने इसको प्रेरित भी किया है। अभी तक हमारे लगभग 17 जिलों के अंदर ऐसे कई लोगों ने लाभ लिया है। आइए हम सब शासकीय योजनाओं का भी लाभ लें, लेकिन कठिन समय में ऐसी सुविधा जो बहुत महंगी पड़ती है, लेकिन हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। आज फिर सिंगरौली खबरों के बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो रायपुर से है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जशपुर से आज लौटेंगे सीएम साय। सुबह 10 बजे जशपुर से रायपुर के लिए होंगे रवाना। ग्यारह बजकर 20 मिनट में पुलिस ग्राउंड रायपुर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां जशपुर से आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर लौटेंगे। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24। नमस्कार।